अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू टिप्स बाय आयशा खान। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हम लोगों ने जितना भी अच्छा मेकअप किया हो, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो, लेकिन अगर हमारे पाँव बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहे हैं, खुरदरे लग रहे हैं, या फिर हमारे पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो जी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो जी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स का कॉन्फिडेंस लो हो या मेरे व्यूवर्स बुरा फ़ील करें। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मैजिकल क्रीम, जो कि जी आपकी फटी हुई एड़ियों को फिर से नर्म मुलायम कर देगी। आपके जो खुरदरे पाँव हो जाते हैं सर्दियों में, फिर से नर्म मुलायम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जब पाँव पे जो जूतों के निशान आ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही ये अच्छी क्रीम है, इसको जी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस आप लोगों ने एक काम करना है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, इस वीडियो को जी आप लोगों ने शेयर भी लाजमी करना है और इसके बाद जी मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इस क्रीम को आपने इस्तेमाल करना है, उसके बाद जी कुछ दिनों के बाद आपने मुझे कमेंट में आके बताना है कि जी इस क्रीम के रिज़ल्ट्स आप लोगों को कैसे मिले हैं। जी क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जी हम लोगों को सबसे पहले चाहिए जी एक छोटे साइज़ की कैंडल। जो कैंडल को यानी कि मोमबत्ती, उसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। बिल्कुल छोटे साइज़ की आप लोगों ने मोमबत्ती लेनी है। अच्छा, मोस्टली जो कैंडल्स होती है पैराफिन वैक्स से बनी होती हैं और पैराफिन वैक्स हमारे पाँव को बहुत ज़्यादा नर्म और मुलायम कर देता है। बहुत बड़े-बड़े सैलून्स में आजकल पैराफिन वैक्स से मैनीक्योर और पेडिक्योर होता है, क्योंकि पैराफिन वैक्स हमारे हाथों और पाँव की स्किन को बहुत ज़्यादा नर्म और मुलायम कर देती है, मॉइस्चराइज़ कर देती है। इसके बाद जी हम लोगों ने लेना है एक ग्लास जार या ग्लास बॉटल ले लीजिए आप। जी तो व्यूवर्स, इसके बाद जी आपने वैक्स के पीसेस को ग्लास बॉटल में डाल देना है। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच वैक्स के यूज़ कर रही हूँ। जी आपने भी इसी क्वांटिटी में यूज़ करना है। मेक श्योर आपने ज़्यादा वैक्स को यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये होगा कि हमारी क्रीम उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र है जी, स्किन को डीपली नरिश एंड हाइड्रेट करता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, रिच है विटामिन ई और फैटी एसिड के। हमारे पाँव की एड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। तो यहाँ मैंने शामिल किया जी 6 चम्मच कोकोनट ऑयल। इसके बाद जी हम लोगों ने एक पैन में पानी गर्म कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने ये वैक्स वाली बॉटल को इसके अंदर रख देना है। तो यहाँ जी मैं वैक्स मेल्ट कर रही हूँ डबल बॉयलर मेथड से। अगर आप चाहें तो उसको 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव में रख के भी मेल्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे साथ साथ चम्मच चलाते रहिए, बहुत इजीली ये वैक्स मेल्ट हो जाती है। जी तो व्यूवर्स, हमारी वैक्स मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद जी आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस वैक्स को आपने निकाल लेना है पानी में से। अच्छा, इसको आपने ठंडा करने के लिए छोड़ना नहीं, आप इसी से हम लोग जल्दी से अपनी क्रीम रेडी करेंगे। इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के, यानी कि जैतून का तेल। अगेन बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। इसके बाद जी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें पेट्रोलियम जेली। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जी आधा चम्मच पेट्रोलियम जेली। जब पेट्रोलियम जेली भी हमारी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो इस तरह से जी आपने आधा चम्मच इसमें पेट्रोलियम जेली शामिल कर देना है। इसके बाद जी व्यूवर्स, हम लोगों ने लेना है कॉर्नफ्लोर। अच्छा, इसके बाद व्यूवर्स आप लोगों ने जल्दी से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इससे ये होगा हमारी क्रीम बहुत ही ज़्यादा ही फ्लफ़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर होगा और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए, इसको मिक्स करते जाएंगे तो इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर बनता जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर होता है। देखने में भी आप देख सकते हैं क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं। इसको आप यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद ही आपकी एड़ियाँ जो फटी होती हैं बहुत ही ज़्यादा वो नर्म और मुलायम हो जाएंगी फिर से। अच्छा, जो आपके पाँव खुरदरे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। पाँव देखने में भी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ लगेगी, अच्छी लगेगी। तो ज़रूर इसको ट्राई करना है जी आप लोगों ने।
और जिसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। जी, तो ये क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली है और अब आपको मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितना ही इसका टेक्सचर अच्छा है और क्रीमी है। अब देख सकती हैं बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर है। जो व्यूअर्स, इसके बाद जी आप लोगों ने इससे से कोई खाली जार ले लेना है और इसमें जी आपने अपनी क्रीम को स्टोर कर लेना है। इस क्रीम को जी आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो क्रीम आपकी जिसमें कोकोनट ऑयल भी शामिल किया है, वैक्स भी शामिल किया है, तो बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाएगी। अगर हार्ड हो जाए तो इसको 1 या 2 मिनट आपने माइक्रोवेव में रख के उसके बाद जी रात को सोने से पहले आपने अपने पाँव पे और अपनी एड़ियों पे इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करके स्किन में अब्जॉर्ब करके सॉक्स पहन के सो जाना है। और सुबह उठ के जी अपने नीम गर्म पानी से अपने पाँव को अच्छी तरह से धो लेना है, अपने पाँव की स्क्रबिंग करनी है। इससे ये होगा आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपके पाँव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और आपकी एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी, हील होना शुरू हो जाएंगी। तो ज़रूर इसको ट्राई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।